रात का सन्नाटा गहरा हो चुका है, चारों तरफ शांति है, लेकिन एक स्क्रीन पर चल रहे चार्ट का उतार चढ़ाव दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। आंखें थकी हुई हैं, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं। उंगली लगातार बटन पर घूम रही है और दिल कह रहा है, बस एक और मौका, बस एक और एंट्री। शायद यही वो ट्रेड हो जो मुझे अमीर बना दे। यही वो पल है जहां से ओवर ट्रेडिंग की कहानी शुरू होती है। इंसान समझता है कि वो मार्केट को पकड़ लेगा, लेकिन धीरे धीरे वही मार्केट उसकी नसों पर काबू पा लेता है। अब सोचकर देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि सुबह तय किया था बस 1 या 2 ट्रेड लूंगा, लेकिन शाम तक 5, 7 या 10 ट्रेड ले डाले और दिन के आखिर में पछतावा ही हाथ लगा? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि यह गलती मुझसे भी हुई है। एक ट्रेडर ने 50,000 से शुरुआत की। पहले ही दिन छोटा सा प्रॉफिट हुआ और उसने सोचा, ये काम तो आसान है। अगली सुबह उसने पहले से ज्यादा जोश के साथ ट्रेडिंग की। 2 पोजीशन खोली, फिर 5, फिर 10। हर बार लगता रहा कि इस बार बड़ी जीत पक्की है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जीत जितनी तेज आती थी, उससे भी ज्यादा तेज फिसल जाती थी। पहले महीने अकाउंट 65,000 हुआ। उसे लगा मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन दूसरे महीने वही अकाउंट घटकर 40,000 हो गया और तीसरे महीने तक सिर्फ 15,000 बचे। सवाल ये नहीं कि मार्केट ने क्या किया, असली सवाल यह है कि उस इंसान ने खुद क्या किया। ओवर ट्रेडिंग क्या है? ये एक जाल है जहां लालच और डर मिलकर दिमाग को काबू में कर लेते हैं। लालच कहता है एक और ट्रेड ले लो, डर कहता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका छूट जाएगा। इन दोनों आवाज़ों के बीच असली ट्रेडर की सोच दब जाती है। यही वजह है कि अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है और इंसान सोचता है कि मार्केट मुझे हर बार हरा देता है, जबकि हकीकत यह है कि उसे हराने वाला उसका अपना मन होता है। एक दिन वही ट्रेडर गुस्से में स्क्रीन बंद कर बैठा और बोला, ये मार्केट कभी मुझे जीतने नहीं देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि जीतने के लिए मार्केट को नहीं, खुद की आदतों को हराना पड़ता है। यहां से पहला बड़ा सबक निकलता है, असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन अंदर है। अगर तुम अपने लालच, डर और बेचैनी पर जीत पा गए तो मार्केट तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। अब तुमसे सवाल है, क्या तुमने भी कभी महसूस किया है कि लॉस का कारण चार्ट नहीं बल्कि तुम्हारे अपने गलत फैसले थे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि हाँ, ये सच है। यहां से सीख निकलती है कि ट्रेडिंग में असली ताकत कंट्रोल की है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें स्ट्रेटजी चाहिए, सीक्रेट इंडिकेटर चाहिए या फिर कोई ऐसा गुरु चाहिए जो उन्हें सटीक एंट्री और एग्जिट बताए, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले जरूरी है खुद पर काबू पाना। बिना कंट्रोल के हर स्ट्रेटजी बेकार है। दूसरा सबक यह है कि मार्केट में हर मूव तुम्हारा नहीं है। जब एक बच्चा खेल के मैदान में हर बॉल पर मारने की कोशिश करता है तो वो जल्दी आउट हो जाता है। असली खिलाड़ी वही है जो सही बॉल का इंतजार करता है और सही समय पर शॉट खेलता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी सही मौके का इंतजार ही असली ताकत है। अगर तुम हर छोटी मूव पर कूदोगे तो थक जाओगे, अकाउंट खाली हो जाएगा और दिमाग हार मान लेगा। तीसरा सबक है प्रॉफिट और लॉस दोनों को स्वीकार करना। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इंसान लॉस से डरता है और तुरंत रिकवरी की कोशिश करता है। वो सोचता है अभी एक और ट्रेड लूं और नुकसान पूरा कर दूं, लेकिन अक्सर यही सोच और बड़ा नुकसान दे जाती है। ट्रेडिंग का असली मजा तभी है जब तुम हार को भी उतनी ही शांति से स्वीकार करो जितनी जीत को करते हो। अब सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि लॉस होते ही तुरंत एक और ट्रेड ले लिया और वो भी लॉस में चला गया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि ये मैंने भी किया है। चौथा सबक है प्लानिंग। ओवर ट्रेडिंग हमेशा बिना प्लान के होती है। जो लोग ट्रेड शुरू करने से पहले तय कर लेते हैं कि कितने ट्रेड लेंगे, कितना रिस्क उठाएंगे और कब रुकेंगे, वही लंबे समय तक टिकते हैं। बाकी लोग सिर्फ इमोशन के सहारे चलते हैं और इमोशन कभी किसी को जीतने नहीं देते। पांचवा सबक है धैर्य। ट्रेडिंग धैर्य का खेल है। ये एक दिन का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सफर है। अगर तुम रोज रोज भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। मार्केट किसी को एक रात में करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन यह हर दिन सबक देता है कि सही इंतजार करने वालों को ही जीत मिलती है। अब एक सवाल और, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का अधैर्य है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है वही लंबे समय में टिकता है। अकाउंट खाली हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग साफ है और सीखने की भूख जिंदा है तो वापसी हमेशा मुमकिन है। वही उम्मीद उस ट्रेडर में भी बची थी। उसने खुद से कहा, मैं गिरा हूं लेकिन मैं फिर उठूंगा, और यही सोच उसे आगे की राह तक ले गई जहां असली जंग शुरू होती है। जब इंसान समझ जाता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उसकी अपनी आदतें हैं, तो यहीं से असली सीख शुरू होती है। सबसे पहली और बड़ी सीख यह है कि कंट्रोल के बिना मार्केट में टिकना नामुमकिन है। अगर हाथ खुद को रोक नहीं पा रहे, अगर दिमाग हर मिनट ट्रेड ढूंढ रहा है, अगर नींद सिर्फ चार्ट पर अटक गई है,
तो ये जीत की नहीं बल्कि हार की निशानी है। असली ताकत वही है जो स्क्रीन के सामने बैठकर भी कुछ ना करे और सही मौके का इंतजार कर सके। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि पूरा दिन चार्ट देखकर भी सिर्फ एक सही मौका पकड़ सको? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि हाँ, मैं इंतजार कर सकता हूं। दूसरी गहरी सीख है रिस्क का सम्मान करना। ओवर ट्रेडिंग करने वाला इंसान रिस्क को खिलौना समझता है। हर बार बड़ा रिस्क लेता है और सोचता है इस बार मार्केट मेरी सुन लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी किसी की नहीं सुनता। सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो रिस्क को छोटा रखते हैं, स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि पूंजी बचाना सबसे पहली जिम्मेदारी है। जो ट्रेडर पूंजी बचाना नहीं जानता, उसे मार्केट बार बार सजा देता है। सोचकर बताओ, क्या तुमने कभी सिर्फ एक लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपनी आधी पूंजी दांव पर लगा दी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि ये गलती मैंने भी की है। तीसरी सीख है धैर्य और अनुशासन का मेल। धैर्य से सही मौके का इंतजार किया जाता है और अनुशासन से सही वक्त पर एग्जिट। धैर्य कहता है जल्दी मत करो, अनुशासन कहता है लोभ मत करो। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो मार्केट भी मानो झुक जाता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी टूट गया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। चौथी सीख है छोटे छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट होना। जो इंसान हर बार बड़ा ही सोचेगा वही ओवर ट्रेडिंग में फंस जाएगा। असली खिलाड़ी वही है जो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। हर दिन का छोटा सा गेन ही हफ्ते का बड़ा गेन बनता है और हर हफ्ते का गेन ही महीने का। लेकिन जो एक ही दिन करोड़ बनाने निकले, वो अगले दिन अकाउंट खाली पाता है। अब एक सवाल है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हर दिन छोटा प्रॉफिट लगातार कमाऊं तो साल के अंत में बड़ी रकम बन सकती है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि यही मेरा लक्ष्य है। पांचवी और सबसे अहम सीख है मानसिक संतुलन। मार्केट सिर्फ पैसों से नहीं खेलता, ये दिमाग से भी खेलता है। जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाते हैं तो गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, नींद गायब हो जाती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन जो इंसान शांत रह सकता है वही लंबी दौड़ में टिक सकता है। जीतने वाला वही है जो हार के समय भी दिमाग को ठंडा रखे और जीत के समय भी पागल ना हो। अब सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे लॉस का कारण स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाएं थीं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि यही मेरी असली समस्या है। इस पूरे सफर से निकलती हुई सबसे गहरी सीख यही है कि ओवर ट्रेडिंग का इलाज सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कंट्रोल, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और मानसिक संतुलन है। ये चारों जब साथ आते हैं तभी ट्रेडिंग सही मायनों में सफलता देती है। बिना इनके चाहे कितने भी इंडिकेटर देख लो, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, नतीजा वही होगा, अकाउंट खाली और दिल टूटा हुआ। और यहीं से रास्ता आगे बढ़ता है जहां इंसान समझने लगता है कि ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। असली बाजार चार्ट पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर बनता और टूटता है। जिसने इस बाजार पर काबू पा लिया वही असली विजेता बनता है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता वही बार बार उसी जगह गिरता है। मार्केट में गिराने वाला चार्ट नहीं होता, गिराने वाला इंसान का खुद का अधैर्य होता है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक सीखते हैं लेकिन कभी टिक नहीं पाते, क्योंकि वे इंतजार करना ही नहीं सीखते। असली ताकत वही है जो स्क्रीन पर हर मूवमेंट देखकर भी चुप बैठ सके और सही समय का इंतजार करे। अब सोचकर बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना अधैर्य है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है बिना सीमा के रिस्क लेना। ज्यादातर लोग सोचते हैं जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फायदा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी जल्दी मार्केट तुम्हें बाहर फेंक देगा। जो लोग छोटे छोटे रिस्क को समझते हैं वही लंबे समय तक खेल में रहते हैं। पूंजी बचाना सबसे पहला काम है, प्रॉफिट कमाना उसके बाद आता है। सोचकर देखो, क्या तुमने कभी सिर्फ एक लॉस निकालने के लिए 2 गुना पैसा दांव पर लगाया और फिर और भी गहरा लॉस खा लिया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि ये गलती मुझसे भी हुई है। एक और सीख है जीत और हार दोनों को सामान्य मानना। बहुत लोग जीतते ही उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं अब तो मैं हर ट्रेड जीतूंगा, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो। अगर जीतने के बाद लालच आ गया तो वही जीत हार में बदल जाती है, और अगर हार के बाद बदला लेने का भाव आ गया तो वही हार और गहरी खाई में ढकेल देती है। स्थिरता ही असली जीत है। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम जीतते ही उत्साहित हो जाते हो और हारते ही घबराकर बदला लेने की सोचते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि यही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। ध्यान रखो, मार्केट में हर मूव तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम हर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करोगे तो खुद थक जाओगे। एक खिलाड़ी हर गेंद पर शॉट नहीं मारता, वो सिर्फ सही गेंद का इंतजार करता है। वैसे ही असली जीत उसी की होती है जो सही मौके का धैर्य से इंतजार करता है। अब सोचो, क्या तुम में इतना धैर्य है कि पूरा दिन स्क्रीन पर बैठकर भी सिर्फ एक सही मौके पर कदम रखो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि हाँ, मैं इंतजार कर सकता हूं।
सबसे गहरी सीख यही है कि मार्केट में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक संतुलन। स्ट्रैटेजी हज़ारों हैं, लेकिन मानसिक संतुलन सिर्फ वही लोग बना पाते हैं जो खुद को पहचानते हैं, अपनी कमज़ोरी मानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और याद रखो, मार्केट तुम्हें कभी हराने या जिताने नहीं आया है, ये बस चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जीत या हार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है कि तुमने उस पल को कैसे खेला। जिसने धैर्य, रिस्क और अनुशासन को साथी बना लिया, वही हमेशा टिकेगा। जब इंसान ये समझ लेता है कि मार्केट को हराना नामुमकिन है और असली लड़ाई खुद से है, तभी असली सफर शुरू होता है। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार को स्वीकार करते हैं, सीखते हैं और फिर से खड़े होते हैं। मार्केट हमेशा एक शिक्षक है, हर दिन एक सबक देता है, और ये तुम पर है कि उसे मानो या अनदेखा करो। सीख ये है कि हर जीत में घमंड मत लाओ और हर हार में टूटो मत। जो अपनी स्थिरता बनाए रखेगा वही टिकेगा। रिस्क को छोटा रखो, क्योंकि बड़ा रिस्क तुम्हारे खाते को खत्म कर सकता है। लॉस का बदला लेने मत जाओ, क्योंकि बदला लेने वाली सोच इंसान को और बड़ा हारा हुआ बना देती है। दूसरा सबक यह है कि जितना समय स्ट्रैटेजी खोजने में लगाते हो, उतना ही समय अपनी मानसिकता सुधारने में लगाओ, क्योंकि जीतने वाली स्ट्रैटेजी हजारों हैं, लेकिन जीतने वाला मन सिर्फ वही है जो लालच और डर पर काबू पा सके। तीसरा सबक यह है कि सफलता निरंतरता से आती है। अगर आज छोटा प्रॉफिट लिया और कल भी लिया, तो यही छोटे कदम मिलकर तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन अगर आज एक बड़ी छलांग लगाकर सब कुछ खो बैठे, तो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक सवाल अब तुमसे, क्या तुमने तय किया है कि आगे से हर ट्रेड सोच समझकर, धैर्य और अनुशासन के साथ लोगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखना कि हाँ, मैं तैयार हूं। और आखिर में बस यही कहना है कि मार्केट तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम अपने फैसलों के मालिक हो। जितना जल्दी ये समझ लोगे, उतना जल्दी ट्रेडिंग में स्थिरता आएगी। अपने मन को काबू में लाओ, अपने लालच और डर को पहचानो और उन्हें हर बार मात दो। यही असली ट्रेडिंग है और यही असली जीत। अगर ये सफ़र तुम्हें कुछ सिखा पाया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे और सबक सीधे तुम तक पहुंचते रहें।